बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी अपनी पकड़ और भी मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कल से बिहार आए हुए हैं और कल से लेकर के आज तक जेपी नड्डा बिहार में ही रहेंगे। कल देर रात्रि जेपी नड्डा ने बिहार की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म किया और बैठक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, इसके अलावा बीजेपी के कई सारे कद्दावर नेता उस बैठक में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी रणनीति बनाई गई है। जेपी नड्डा का बिहार दौरा बेहद ज़्यादा खास माना जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बिहार में जो है सियासी उठापटक जारी है। इस दौरे के बाद जेपी नड्डा बिहार में एक बड़ी राजनीति को और भी ज़्यादा मजबूत और अच्छी तरीके से बिहार में किस तरीके से उस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जीता जाए, इसकी पूरी कवायद करेंगे। बताते चले कि आपको कि कल जब जेपी नड्डा बिहार आए तो बिहार में खूब सुर्खियां बटोरी उन्होंने। ठीक जेपी नड्डा के आने से पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के कई मायने अपने अपने तरीके से लोग निकाल रहे थे। हालांकि यह मुलाकात सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई थी। सूचना आयुक्त का चयन करना था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर यह काम किया, लेकिन सरकार बदलने के बाद, यानी कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिए, उसके बाद यह पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के ढेर सारे मायने लोग अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं। और इस अफवाह के बीच जब जेपी नड्डा बिहार आए तो नीतीश कुमार ने कई बार जेपी नड्डा को कहा कि साहब, हम आपके साथी हैं। 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। हम इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, हम आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ ही रहेंगे। लगातार नीतीश कुमार को ये लेकर अफवाह जो राजनीतिक गलियारों में चलती रहती है और नीतीश कुमार हर बार सफाई देते हैं। जेपी नड्डा और बीजेपी खासकर नीतीश कुमार पर कितना विश्वास कर पाएगी, यह कह पाना मुश्किल होगा। क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ छोड़ा था तो उस वक्त भी अमित शाह ने फ़ोन कर नीतीश कुमार से पूछा था कि जो राजनीतिक गलियारे में खबर चल रही है, मीडिया में खबर चल रही है, क्या वो खबर सही है? क्या आप सचमुच में एनडीए के साथ छोड़ने वाले हैं? तो नीतीश कुमार ने अमित शाह को यह आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक दूसरे दिन सरकार गिर गई। नीतीश कुमार एनडीए के साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए, तेजस्वी यादव के साथ शामिल हो गए। और ठीक ऐसे ही नीतीश कुमार ने पिछले जनवरी महीने में किया तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो गई। इस वजह से बीजेपी नहीं चाहती है कि हम कोई भी गलती करें, नीतीश कुमार पर विश्वास जताकर ऐसा कोई चूक ना कर दे जिसका खमियाजा हमें आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। इसलिए बार बार गाहे बगाहे अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा हो, लगातार बिहार आते रहते हैं। और जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद जो अफवाहें चलने लगी या खबरें मीडिया में दौड़ने लगी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात है, क्या इस मुलाकात के कुछ और मायने हैं? तो जेपी नड्डा बिहार आ गए। 2 दिन वह बिहार में रहेंगे। आज भी उनका कुछ कार्यक्रम है। भागलपुर गए, वो पटना गए, गया गए, मुजफ्फरपुर गए। लेकिन नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है वहाँ होंगे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी के सारे तमाम नेता भी मौजूदगी में वह होगी। लेकिन कल देर रात की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो रात 11 बजे बैठक हुई, उस बैठक को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि बीजेपी हाशिए पर आ गई है और उस हाशिए पर से बीजेपी फुल फ्लैश में आने की तैयारी कर रही है उस बैठक के जरिए। नीतीश कुमार पर अपना विश्वास दिखाना, क्या नीतीश कुमार पर भरोसा कर सकते हैं? अगर भरोसा कर सकते हैं तो कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार सचमुच में बीजेपी के साथ कभी नहीं छोड़ेगी? क्योंकि नीतीश कुमार को लगातार यही कहते आ रहे हैं। क्या बीजेपी सचमुच में नीतीश कुमार के भरोसे कर सकती है? विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया जा सकता है या फिर नहीं? जेपी नड्डा एक अंदरूनी रणनीति तैयार कर रहे हैं जहां पर बीजेपी बिना नीतीश कुमार भरोसा किए अपने बलबूते बिहार में अपनी सियासत को और मजबूत करेगी। क्या बीजेपी इस पूरी कोशिश में लगी है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हम वो आंकड़ा पूरा कर पाएंगे, इस आंकड़े के आधार पर बिहार में हमारी सरकार बने और वह आंकड़ा बीजेपी अकेले पूरा करे? बीजेपी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि नीतीश कुमार कल मंच से लगातार सफाई देते नजर आए कि नड्डा साहब आप ही के साथ हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे बड़े पद पर आसीन नीतीश कुमार जेपी नड्डा के सामने गिड़गिड़ाता नजर आने लगे। नीतीश कुमार जब केंद्र में मंत्री थे तब जेपी नड्डा विधायक हुआ करते थे और नीतीश कुमार ने वह
सीनियर जूनियर का फासला खत्म करते हुए जेपी नड्डा को साहब बताया और कहा कि साहब हम आप ही के साथ हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। हमसे 2 बार गलती हो गई है, इधर उधर चले गए थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। जेपी नड्डा कल की बैठक बेहद खास मानी जा रही है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आप तस्वीरें बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और जेपी नड्डा की तस्वीर है। कार्यक्रम के दौरान जहां कार्यक्रम हुआ या तमाम नेता वहां पर गए, तो दूसरी तरफ की जो ये तस्वीर जो है बैठक की तस्वीर है बीजेपी के बिहार के शीर्ष नेता, इसके अलावा जेपी नड्डा की मौजूदगी है। जेपी नड्डा बैठक कर रहे थे कि कैसे बीजेपी को मजबूत किया जाए, बीजेपी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेगी, क्या रणनीति होगी, उस रणनीति के आधार पर क्या रिजल्ट सामने आएंगे, पूरे बिंदु पर चर्चा हुई। और इस चर्चा के बाद बीजेपी अब अपने 1 साल बाद अपने चुनाव की तैयारी में जुटेगी। हालांकि हर राजनीति पार्टी तैयारी तो अपने स्तर पर कर ही रही है, लेकिन बीजेपी अब चुनाव का शंखनाद फूकेगी। बीजेपी अब चुनावी मैदान में जोरों शोरों से लग जाएगी, क्योंकि जेपी नड्डा ने मूल मंत्र दिया है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि 1 साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव के पहले राजनीतिक गलियारों में ढेर सारे गणित बिठाए गए हैं और उस गणित का क्या मायने निकलता है, उस सियासी चाल में क्या होता है, जो शतरंज की चाल बिछाई हुई है, और उस शतरंज की बिसात पर कौन किसको बलि चढ़ाएगा, किसकी रणनीति कितनी सफल होगी, यह हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप देखते रहिए जन जोश न्यूज़। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।